अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दौलत पाने का नक्श बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो नक्श बना करके बता देंगे, आप इस नक्श को अपने घर पर बना लेना और फिर इस नक्श को आप जला देना। फिर इसका करिश्मा ये होगा कि आपके पास गैबी तरह से मालो दौलत आने लगेगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, अगर आपको अमीर बनना है, आपको ढेर सारी मालो दौलत चाहिए, आप चाहते हैं कि आप अमीर बन जाएं, तो इस नक्श को बना करके आप जला देना। फिर देखना अमीरी आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप या तो कर्जदार हो चुके हैं, आप कर्ज में डूब गए हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज लोन वगैरह चढ़ चुका है, तो आप इस नक्श को बना करके जला देना। फिर इसका करिश्मा ये होगा कि आपके कर्ज उतर जाएंगे, आपका जो कर्जा होगा वो उतर जाएगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। या तो दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है, यानी कि आपको किसी काम के लिए पैसे चाहिए, शादी वगैरह के लिए पैसे चाहिए, या तो इलाज करना है उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप इस नक्श को बना करके फिर आप जला देना। तो इसका करिश्मा ये होगा कि आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी उसका इंतज़ाम हो जाएगा। या तो दोस्तों, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, तो आप इस नक्श को बना करके जला देना। इससे आपके घर में, आपके कारोबार में खूब खूब बरकत होने लगेगी। या तो दोस्तों, आपको गैबी तरह से मालो दौलत चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके पास कहीं से भी मालो दौलत आ जाए, कोई भी जरिए से आपके पास हलाल जरिए से मालो दौलत आ जाए, तो आप इस नक्श को एक बार ज़रूर बनाना। आपकी दुकान है, कारोबार है, पैसों से रिलेटेड आपका जो भी मसला है, इस नक्श से आपका वो मसला दूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी वक्त में बना सकते हैं, लेकिन जैसे हम बताएंगे सिर्फ आपको उसी तरीके से बनाना होगा। इस नक्श को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नक्श को बनाने के लिए आप क्या करें कि आप सबसे पहले एक कोरा कागज़ ले लें, यानी कि आपको एक सादा कागज़ ले लेना है। सादा कागज़, मोटा पतला कैसा भी, आप एक सादा कागज़ ले लें। सादा कागज़ लेने के बाद में आपको एक स्केच ले लेनी है। दोस्तों, आपको ध्यान रखें कि आप काले कलर का ही स्केच लें, या तो आप मार्कर वगैरह भी ले सकते हैं। चाहे आप स्केच ले लें या मार्कर वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी काले कलर का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और किसी कलर में आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको काले कलर का मार्कर लेना है या तो काले कलर का स्केच ले लेना है। पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह से नहीं बनाना है। तो इस नक्श को आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि आपको सबसे पहले नक्श बनाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद में आप दोस्तों नक्श छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे छोटा बना दें तो ऐसा नहीं है कि आपको छोटा ही बनाना है, बल्कि आप बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, आप छोटा सा भी बना सकते हैं। लेकिन आपको नक्श ऐसा बनाना है कि उसमें जो लिखा जाए उसके एक एक हुर्फ अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो आपको एक कागज़ ले लेना है, अगर आप चाहे तो स्केल वगैरह भी ले सकते हैं ताकि लाइन खींचने में आसानी हो सके। तो अभी हमने स्केल नहीं लिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके इस तरीके से एक खींच लेनी है लाइन। उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से खींचना है, फिर इससे इस तरीके से आपको पूरा खींच लेना है। इस तरीके से बनाने के बाद में ऊपर आप अपना नाम लिख दें। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर अपना नाम लिख दें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। आपको अपना नाम लिखने के बाद में फिर इस तरीके से
आपको बना लेना है। इतना बनाने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपका जो मसला है, अगर अमीर बनना है तो यहाँ पर अमीर बनने का लिख दें, अगर कर्ज़ है तो कर्ज़ का लिख दें कि मेरा कर्ज़ उतर जाए, हम अमीर बन जाए। जो भी मसला है आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है। जो भी आपका मसला है, अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको लिख दें, घर कारोबार में बरकत है तो आप उसको लिख दें। एक चीज़ यहाँ पर छोटा सा हम लिख करके आपको बता देते हैं, जैसे मेरा कर्ज़ उतर जाए। इस तरीके से आपको छोटा छोटा यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक में आपको लिख देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ से यहाँ तक में पूरा लिख दें। जो भी आपका मसला है आपको उस चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। इतना लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है 92। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 92 लिख देना है। फिर सेम यहाँ पर भी आपको 92 लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 92 और यहाँ पर भी 92 लिख देना है। इतना लिखने के बाद में जिस तरीके से हम बना रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि पहले इसको बना लेना है, फिर नाम लिखना है, फिर अपना मसला लिखना है, फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख देना है। लिखने के बाद में फिर आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। इतना खींचने के बाद में सबसे पहले इस खाने में आपको 7 लिखना है। दोस्तों आपको इस तरीके से 7 लिख देना है। फिर इस खाने के बाद में आपको इस खाने में आना है। इस खाने में आपको सबसे पहले लिखना है 62 यानी कि 62 लिखने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 90 लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर लिखना है 72। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 100। इतना लिखने के बाद में फिर आपको इस खाने में आ जाना है। इस खाने में भी आपको 7 7 7 7 इस तरीके से आपको इस खाने में लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको लिखना है 786। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 900। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 786। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 900। इस तरीके से आपको पूरा नक्श बना लेना है। इतना बनाने के बाद में फिर आपका जो मसला था यहाँ पर भी आपको फिर से लिख देना है। जैसे कि मेरा कर्ज उतर जाए। आपका जो भी मसला है आप चाहे हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। मसले को आपको कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नाम भी कोई भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो गिनती लिखी हुई है आपको इस गिनती को इंग्लिश में ही लिखना होगा। यानी कि जिस तरीके से ये नक्श बना हुआ है इसी तरीके से आपको इस नक्श को बना देना है। इतना बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इस चीज़ को मोड़ देना है। बस आपको ज़्यादा मोड़ नहीं मोड़ना है, बल्कि सिर्फ आपको ये इतना एक बार बराबर से आपको मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों इसको आपको जला देना है। यानी कि माचिस खींच करके आप इसमें आग लगा दें, या तो अगर गैस है तो आप उस पर भी जला दें, या तो कहीं आग जल रही है तो उस पर भी आप जला सकते हैं। यानी कि कैसे भी करके आपको इसको जला देना है। यहाँ पर हम आपको जला करके तो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर जलाएंगे तो पूरे में आग पकड़ लेगी। तो आपको सावधानी से पूरा एहतियात बरतते हुए आपको इस चीज़ को जला देना है। और दोस्तों अब सबसे ख़ास बात आपको क्या करना है कि आपको इस नक्श को 3 बार बनाना होगा और 3 बार जलाना होगा। यानी कि आपने इस नक्श को एक बार बना लिया, फिर इसी तरीके से सेम दूसरा बना लें, फिर इसी तरीके से सेम तीसरा बना लें। यानी कि 3 बार आपको इसी तरीके से सेम नक्श बना लेना है। 3 बार बनाने के बाद में सबसे पहले नक्श को
अगर आपने दोपहर में बनाया है या शाम में बनाया है या सुबह में बनाया है, दोस्तों तीन ही वक्त होता है। या तो सुबह का वक्त होता है जो 12 बजने से पहले पहले का होता है, फिर 12 बजने के बाद से 4 बजे तक यानी कि असर की अजान तक ये दोपहर का वक्त हो जाता है, फिर उसके बाद शाम का या रात का वक्त हो जाता है। तो ये 3 वक्त होता है। अगर आपने सुबह में बनाया है तो आप इसे एक बार सुबह जला दें, फिर दूसरी बार आप इसको दोपहर में जला दें, फिर तीसरी बार आप इसको रात में या शाम में जला दें। अगर दोपहर में बनाया है तो दोपहर में जला दें, फिर आप इसको रात में जला दें, फिर दूसरे दिन आप इसको सुबह में जला दें। यानी कि आपको 3 नक्श बनाना है और 3 वक्तों में जला देना है। दोस्तों पाक साफ बावजू होकर के बनाना है। अब जलाने में आप नापाकी की हालत में बिना वज़ू के भी जला सकते हैं। आप तीनों नक्श को बना करके इस तरीके से मोड़ करके अपने पास रख लीजिए। अब मान लीजिए दोपहर में आपने बनाया तो दोपहर में आप एक जला दें, फिर जो आपका दूसरा है उसको आप शाम में या रात में जला दें, फिर जो आपका तीसरा है उसको आप दूसरे दिन सुबह में जला दें। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप सुबह में जलाना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको फिर दोपहर में भी जला सकते हैं। लेकिन ख़ास करके ध्यान रखें कि 3 वक्त में जलाएं, भूलें ना, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो सकती है, यानी कि मिस्टेक हो जाएगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बस आपको इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये नक्श अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप इस नक्श को बनाइए, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी परेशानी है, चाहे अमीर बनना है, कर्जा है, पैसों की ज़रूरत है, घर कारोबार में है, गैप भी तरह से आपको मालो दौलत चाहिए, जो भी आपका मसला है वो आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है। तो और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप इस नक्श को जला रहे हैं तो अपने जहन में, अपने दिल में इस बात का खास ख्याल रखें, यानी कि इस बात को बार बार आप बोलते रहें, बार बार आप दोहराते रहें कि या अल्लाह मेरा कर्ज़ उतर जाए, या अल्लाह मेरा कर्ज़ उतर जाए, या अल्लाह मेरा कर्ज़ उतर जाए। यानी कि इसको आग लगाते हुए आप अपने मन में ये बोलते रहें कि या अल्लाह मेरा कर्ज़ उतर जाए, या तो या अल्लाह हम अमीर बन जाएं, या अल्लाह हम अमीर बन जाएं, या तो आप ऐसे बोलें या अल्लाह मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है मिल जाए, या अल्लाह मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है मिल जाए, घर कारोबार में बरकत है, तो उसके बारे में आप दोहराते रहें। यानी कि आपका जो मसला है उसके बारे में आप इस नक्श को जलाते जलाते उसके बारे में आप बोलते रहें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका मसला हल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।